Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके MP ADPO एग्जाम के बारे में। नाउ इस एग्जाम के बारे में बात करने का एक सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा रीजन ये है कि अभी रिसेंटली आप सबने देखा होगा कि जो MP ADPO की सीट्स हैं, यानी कि जो नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं उनको बढ़ा दिया गया है। अब टोटल 107 पोस्ट के लिए ये एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। अब जाहिर सी बात है, सीट्स बड़ी हैं, पोस्ट बड़ी हैं, तो जो फॉर्म भरने की प्रोसेस है उसको भी वापस से रीओपन यहाँ पे कर दिया गया है। तो अब ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो पहले शायद इस एग्जाम को लेके सीरियस नहीं थे या पहले इस एग्जाम को देने के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो अब इस एग्जाम में अपीयर करेंगे। तो ऐसे में स्टूडेंट्स के मन में कई सवाल हैं एमपी एडीपीओ एग्जाम को लेके, एग्जाम पैटर्न को लेके, सिलेबस को लेके, एज क्राइटेरिया को लेके, एलिजिबिलिटी को लेके। तो वो सारी चीजें आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो एग्जाम है आपका एमपी एडीपीओ का, ये मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। एडीपीओ का मतलब क्या है? असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। यहाँ पे जो एग्जाम होता है वो आपका 2 स्टेजेस में होता है। देखिए, आमतौर पे हम ये देखते हैं कि जो आपके पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एग्जाम्स हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू। लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपका प्रीलिम्स एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है, यानी किसी भी तरीके का मेंस का पेपर नहीं है। और इस साल ये रिटन एग्जामिनेशन आपका 18 अक्टूबर को होने वाला है, यानी कि एग्जाम डेट में किसी भी तरीके का कोई चेंज नहीं किया गया है। नाउ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले जब इस एग्जाम का नोटिफिकेशन निकाला गया था तो सिर्फ 17 पोस्ट यहाँ पे नोटिफाई की गई थी, जिसकी वजह से काफी स्टूडेंट्स डिसअपॉइंटेड भी थे और कई स्टूडेंट्स ने एग्जाम का फॉर्म भी नहीं भरा। वो एग्जाम देने में इंटरेस्टेड भी नहीं थे क्योंकि उनको लगा कि ये तो मतलब काफी ज्यादा हाई कंपटीशन वाली चीज हो जाएगी। लेकिन अब जो रिवाइज्ड यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है उसमें 17 प्लस 90 पोस्ट को और ऐड कर दिया गया है। मतलब टोटल 107 पोस्ट के लिए अब एग्जामिनेशन आपका यहाँ पे करवाया जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे नया नोटिफिकेशन निकला है पोस्ट और वैकेंसी इसको इंक्रीज करता हुआ, तो इसलिए जो एप्लीकेशन फॉर्म का विंडो है वो वापस से ओपन कर दिया गया है। अब आप में से जो लोग पहले एमपी एडीपीओ का फॉर्म नहीं भर पाए थे लेकिन अब भरना चाहते हैं, तो 10 जुलाई से यहाँ पे फॉर्म भरने की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी और 24 जुलाई तक आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। एग्जाम डेट मैंने आपको बता ही दी है कि वो सेम है, 18 अक्टूबर को आपका प्रीलिम्स का रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पे होगा। अब सबसे पहले अगर हम यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो देखिए जो आपका रिसेंट नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। आपके पास किसी भी तरीके का कोई वर्क एक्सपीरियंस नेसेसरीली हो, ये डिमांड नहीं किया गया है। यानी कि अगर आप एक फ्रेशर हैं, अभी बहुत सारे लोग होंगे जिनका एलएलबी कंप्लीट हुआ होगा, तो आप भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हाँ, इन्होंने नोटिफिकेशन में एक बात ये जरूर लिखी हुई है कि जिन कैंडिडेट्स ने अपनी एलएलबी को फर्स्ट डिवीजन से पास किया है, या फिर जिनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होगा लीगल प्रैक्टिस का, या फिर जिनके पास हायर क्वालिफिकेशन होगी, जैसे लेट्स से आपने यूजीसी नेट निकाला हुआ है या एलएलएम वगैरह क्रैक किया, एलएलएम वगैरह किया हुआ है, तो इन लोगों को जो है यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन के टाइम पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो प्रेफरेंस की बात की गई है, लेकिन बेसिक एलिजिबिलिटी सबके लिए सेम है कि बस आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 21 से 40 साल की है। इसमें भी अगेन अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं तो आपको एज कैटेगरी का यहाँ पे रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा, वो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन की भी डिमांड की गई है उन स्टूडेंट से जो कि मध्य प्रदेश स्टेट के हैं। देखिए, जो एमपी के स्टेट के बाहर के स्टूडेंट्स इस एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपसे किसी भी तरीके का कोई एम्प्लॉयमेंट ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा गया है। ये साफ लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स हैव बीन एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफिस। तो अगर आप राजस्थान के हैं या यूपी के हैं या बिहार के हैं और आप अगर एमपी एडीपीओ का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपको किसी भी तरीके का कोई एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है। लेकिन जो रेजिडेंट्स हैं मध्य प्रदेश के, जो एमपी वाले एमपी एडीपीओ एग्जाम में बैठने वाले हैं, आपसे जरूर एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन मांगा जाएगा, अभी नहीं। लेकिन अगर आप इंटरव्यू तक जाते हैं तो इंटरव्यू की स्टेज पे आपसे ये रजिस्ट्रेशन डिमांड किया जाएगा। तो ये आपके पास होना चाहिए अगर आप एक एमपी के रेजिडेंट हैं। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सिलेक्शन होता है एमपी एडीपीओ का 2 स्टेजेस में होता है, रिटन एग्जामिनेशन और उसके बाद इंटरव्यू। रिटन एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो ये ऑफलाइन मोड में होता है, यानी कि ओएमआर आपको फिल करना होता है। 3 घंटा टोटल आपका पेपर का ड्यूरेशन होगा। यहाँ पे क्योंकि
जो प्रीलिम्स का पेपर है वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, यानी कि एक सवाल होगा, उसके 4 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, और प्रीलिम्स का पेपर आपका टोटल 450 मार्क्स का होता है। अब 450 कैसे, तो इसमें जीके के होंगे 50 सवाल, हर एक सवाल आपका कितना होगा, 3 नंबर का होगा, तो उस हिसाब से जीके के हो गए 150 मार्क्स, और लॉ से आपके पूछे जाएंगे 100 सवाल, हर एक सवाल 3 नंबर का है, तो उस हिसाब से हो गए लॉ के 300 मार्क्स। तो इस तरीके से 450 मार्क्स का आपका पूरा प्रीलिम्स का पेपर यहाँ पे होगा। इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, उसका ध्यान रखिएगा। सही सवाल करने पर 3 मार्क्स मिलेंगे, गलत सवाल अटेम्प्ट करने पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। तो 450 मार्क्स आपके रिटन एग्जामिनेशन के हैं, उसमें 50 मार्क्स और ऐड कर दीजिए तो इंटरव्यू के, तो टोटल 500 मार्क्स का आपका ये पूरा सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे होता है। अब एक बार हम यहाँ पे सिलेबस को भी देख लेते हैं, जो नया सिलेबस आया है। तो इसमें बेसिकली देखिए, जीके में मध्य प्रदेश की जीके के ऊपर काफी ज्यादा एम्फसाइज किया जाता है, जैसे कि हिस्ट्री हो गई यहाँ पे, तो एंशिएंट हिस्ट्री है आपकी, मेडिवियल हिस्ट्री है और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है, इसमें खास करके मध्य प्रदेश को आपको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ जो आपका फ्रीडम मूवमेंट हो गया, जैसे मध्य प्रदेश का क्या रोल रहा है इंडिया की आजादी में, क्या क्या मेजर मूवमेंट्स और लीडर्स थे, ट्राइबल हिस्ट्री, मध्य प्रदेश में अगेन काफी सारे ट्राइबल ग्रुप्स आपको देखने को मिलते हैं। फिर मध्य प्रदेश की ज्योग्राफी हो गई, रिवर्स हो गई, माउंटेन रेंजेस हो गए, मध्य प्रदेश में अलग अलग क्लाइमेट हो गया, सीजन, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल टाइप, फॉरेस्ट हो गया, मतलब फॉरेस्ट कितने टाइप का होता है एमपी में, फॉरेस्ट प्रोड्यूस क्या है, एग्रीकल्चर हो गया, कितनी टाइप की खेती होती है एमपी में, क्या क्या मेन मेन इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं, एनर्जी और मिनरल, क्या क्या मेन यहाँ पे एनर्जी जो है माइंस वगैरह हैं, क्या क्या थर्मल प्रोजेक्ट्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के क्या क्या सोर्सेज हैं, क्या क्या मेन मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। फिर उसके बाद पॉपुलेशन की अगर हम बात करें, लिटरेसी रेट क्या है मध्य प्रदेश का, ट्रांसपोर्ट, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, तो ये सारा कुछ आपको एमपी के रिस्पेक्ट में पढ़ना होता है। फिर पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें, तो जैसे एमपी में गवर्नर कौन है, पहले गवर्नर कौन थे, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर कौन है, सबसे पहले सीएम, रीसेंट सीएम, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम, ठीक है, पहली अगर कोई विमेन सीएम रही हैं एमपी की, उस तरीके के सवाल, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के क्वेश्चन, विधानसभा, हाईकोर्ट, लोकायुक्त, मतलब स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर दोनों आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ साथ चीफ सेक्रेटरी हो गया, कमिश्नर्स हो गए आपके एमपी के, पुलिस कमिश्नर, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज आपकी हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जैसे कि आपका स्टेट वुमेन्स कमीशन हो गया, एमपी का जो एससी कमीशन है, एसटी कमीशन है, ओबीसी कमीशन है, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे एमपी में जो कुछ आपके लॉज हैं वो किस तरीके से एप्लीकेबल होते हैं, जैसे एससी एसटी एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है आपका, एमपी का गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम है 2004 का, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लॉ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा मध्य प्रदेश की पूरी इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी का क्या स्ट्रक्चर है, मेजर क्या इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ है एमपी में, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है, सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ है, इंडाइसिस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे, इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स एमपी के बेसिस पे। ट्राइबल्स पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं एमपी एडीपीयू एग्जाम में, कि जैसे कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में एमपी में कौन सी ट्राइब पाई जाती है, क्या उनके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, क्या क्या अलग अलग ट्राइब्स हैं जो एमपी में आपको देखने को मिलती हैं, ट्राइबल वेलफेयर के लिए सरकार ने क्या कुछ चीजें करी हुई हैं, इन ट्राइब्स के क्या कस्टम्स हैं, क्या ट्रेडिशन है, क्या आर्ट है, क्राफ्ट है, फेस्टिवल, लैंग्वेज, डायलेक्ट, इनका लिटरेचर वगैरह, और ट्राइबल्स का क्या क्या इंडिया की आजादी में, फ्रीडम में कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह यहाँ पे रहा है। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के नेशनल करंट अफेयर्स, ठीक है, मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स, नेशनल करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश की कोई फेमस लैंडमार्क स्कीम है, कोई नई रीसेंट कोई स्कीम लाई गई है, इसको भी आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके साथ साथ एमपी के जो फेमस पर्सनालिटीज हैं, और इसके अलावा आईटी, सो आईटी से रिलेटेड भी काफी सारे सवाल आपके आते हैं। इसमें बेसिक आपके कंप्यूटर के फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई का यूज आजकल काफी सारा बढ़ गया है, तो ये सारी चीजें आपको जीके और आईटी वाले पार्ट में पढ़नी है। लॉ की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, तीनों आपके क्रिमिनल लॉज, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के ये लोकल लॉज, ये सारे आपको पढ़ के जाने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इसके अलावा पॉक्सो, पॉश एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी प्रोहिबिशन, इसके साथ साथ जो डाउरी के रूल्स हैं, पीसीपीएनडीटी, जुवेनाइल जस्टिस, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ विमेन। फिर आपका प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट हो गया, एससी एसटी, बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम्स एक्ट, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट, एक्सप्लोजिव्स एक्ट, एसेंशियल कमोडिटीज, एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट,
सीनियर सिटीजन एक्ट, आईटी एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट और आपका मोटर व्हीकल्स एक्ट। तो ये सारी चीजें आपको रिटन एग्जामिनेशन के लिए और इंटरव्यू जो मैंने आपको बताया 50 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, उसके लिए प्रिपेयर करनी है। नाउ आप में से जो लोग यहाँ पे एमपी एडीपीओ एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कुछ लोग होंगे जो पहले से ही इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे जब से इस एग्जाम का नोटिफिकेशन आया था, लेकिन कुछ लोगों का अभी अभी मन बना होगा इस एग्जाम की प्रिपरेशन को करने का, क्योंकि अब सीट्स बढ़ चुकी हैं। तो जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू आपके लिए एमपी एडीपीओ का एक नया बैच लेके आया है। इस बैच में आपको ये जो पूरा सिलेबस मैंने बताया, चाहे जीके हो, चाहे लॉ हो, चाहे आईटी वाला पार्ट हो, ये सारा हम कवर करवाने वाले हैं। और इनफैक्ट अभी आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है, MP300 करके कूपन कोड है। इस कूपन कोड को अगर आप यूज करोगे तो बैच में एनरोल करने पर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अगर आप एमपी एडीपीओ के बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, दिस इज द नंबर, आप इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो टीम आपको डिटेल्स प्रोवाइड कर देगी। अदरवाइज आप जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू की वेबसाइट पे जाके भी क्या कर सकते हैं, बैच के बारे में डिटेल्स ले सकते हैं। So thank you so much once again. Take care. All the best for your preparation. Bye bye.